जब आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए फॉर्म भरने के लिए जाएं तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ में ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना बेहद ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जब आप फॉर्म भरने के लिए जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसका मांग आपसे करेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो में शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहेंगे और ए टू जेड जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, साथ में ये भी हम लोग जानेंगे कि फॉर्म भरने का फीस क्या है, यानी फॉर्म भरने के समय में कितना रुपया आपको लगेगा। देखिए, नंबर 1 में आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उनमें से एक है आपका फोटो, यानी आपका फोटो लगेगा। दूसरा नंबर में है कि आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। ठीक है, जो भी आप सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर उसमें अपलोड होगा। उसके बाद में 10th क्लास का मार्कशीट भी जरूरी है और इसका जो कि एडमिट कार्ड भी लग सकता है, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखेंगे कि 10th का मार्कशीट आपको लगेगा। उसके बाद में 12th का भी मार्कशीट आपको लगेगा, 12th का भी मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में मैं 5वें नंबर की बात करूं तो इसमें आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि हर किसी के पास में होता ही होता है। उसके बाद में जो सबसे मुख्य और सबसे मेन है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी ये आपके पास में होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनके पास में ये जो है सर्टिफिकेट नहीं है, यानी जाति जिसे कहा जाता है, जाति प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है, वो बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं है। अगर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जल्दी बनवा लेंगे, क्योंकि इसका जो है कि 10 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक इसका जो है कि फॉर्म भरने का डेट रहेगा। तो इस बीच में जो है आप बना लेंगे, आप अप्लाई कर देंगे आज ही। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ही अप्लाई कर देंगे अगर आपके पास नहीं है तो, और उसके बाद में समय आपके पास में अभी भी बचा हुआ है, आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा, वो भी अगर इच्छुक है वहां अगर ऑप्शन आता है तो अपलोड करना पड़ेगा, अगर नहीं मतलब ऑप्शन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि निवास प्रमाण पत्र भी लगता है, अगर जरूरी होगा तो अपलोड कर देंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और वो भी 1 साल के अंदर का, यानी आपका ज्यादा पुराना वाला नहीं चलेगा, न्यू आपका जो है कि निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद में अगर जो है कि अकाउंट नंबर वहां पर मांगा, बैंक पासबुक मांगा तो वो लगेगा, अगर वहां मांगा तो, अगर नहीं मांगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो आपके पास है जो मोबाइल नंबर जो अभी चल रहा है, जो चालू मोबाइल नंबर है वही आप देंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट होगी सब इस जो है कि मोबाइल नंबर पर ही जो है कि आपका मैसेज वगैरह आएगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ में लेके जाएंगे। बेसिकली ये सारे के सारे तो होते ही हैं, ये भी होते हैं, लेकिन दो ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है और निवास प्रमाण पत्र है, यही दोनों में आकर के जो है कि टेंशन बढ़ जाती है। बहुत सारे बच्चों के पास में ये चीज नहीं होता है, तो आप बना लेंगे, अभी अभी समय है, आप अभी बना लेंगे। तो अगर मैं बात कर लूं कि फॉर्म भरने का जो फीस है वो कितना लिया जाएगा, तो जो बच्चे एससी एसटी या फिर दिव्यांग हैं तो उनका जो फॉर्म भरने का जो फीस रखा गया है दोस्तों वो हो जाएगा आपका 760 रुपया। यानी एससी एसटी और दिव्यांग से जो बिलोंग करते हैं तो उनका जो फीस है फॉर्म भरने का वो हो जाएगा 760 रुपया। और इसके अलावा जो भी बच गए, जैसे कि जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ईबीसी हो गया, जो भी कैटेगरी बच गए उनका जो फीस है वो है 960 रुपया। कितना भैया? 960। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में आते हैं तो आपको 760 रुपया फॉर्म भरने का रहेगा। अगर इन तीनों के अलावा बाकी कास्ट में आते हैं जो उनको जो है 960 रुपया जो है कि लगेगा फॉर्म भरने के टाइम में। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई है। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की जबरदस्त तरीके से मैं तैयारी कराऊंगा और जो भी अपडेट होगी, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा वो आपके साथ में साझा करूंगा, वो आपको मैं बताऊंगा। इसीलिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, ताकि वो भी जो है कि पता हो उन्हें भी कि किस प्रकार से जो कि डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है।